नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अरावली के दर्रे। कल अपन ने अरावली की कृषि के बारे में पढ़ा था। आज नया चालू करेंगे अपन अरावली में दर्रे। अरावली के दर्रे, पहले बात की जाए दर्रे, नाल, गिरवा, इन क्षेत्रों के रूप में बात की जाए तो पहले मैं आपको विस्तारित रूप में लिखवा देता हूँ कि दर्रे किसे कहा जाता है। दर्रे किसे कहते हैं? दर्रे कहलाते हैं जो पर्वत और पहाड़ी के मध्य जो गैप होता है। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य में जो गैप होता है, गैप को दर्रे कहते हैं। किसे कहते हैं? दर्रे जो गैप होता है, यानी पहाड़, जैसे ये है पहाड़ और इसके बाद में फिर ये जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपने दर्रे। ये जो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। यानी कि जो गैप होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है वो दर्रे कहलाते हैं अपने पास। ये कैसे बनते हैं? ये संकीर्ण और तंग रास्तों से बनते हैं। इस प्रकार से मैं बना दूं थोड़ी देर के लिए, इस प्रकार से बना दें। इस प्रकार से ये गैप ही क्या कहलाते हैं? ये दर्रे हैं। क्या है ये? दर्रे हैं। ये क्या होते हैं? कैसे बनते हैं? ये संकीर्ण व तंग रास्तों के होते हैं। आदिवासी इन्हें नाल के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं? संकीर्ण और कौन से होते हैं? छोटे होते हैं। संकीर्ण और तंग जो रास्ते होते हैं उन्हें आदिवासी किस नाम से जानते हैं? नाल भी कहते हैं। नाल भी कहते हैं। आदिवासी क्षेत्र में इसको नाल कहते हैं। ठीक है। नाले बहुत सारी, पहले अपन एक एक नाल के बारे में पढ़े तो सबसे पहले आती है उदयपुर की नाल। क्या आती है सबसे पहले? उदयपुर की नाल। उदयपुर की नाल। उदयपुर में कैसे कैसे नाले हैं? उदयपुर में सबसे पहले आती है अपने केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल पूछ लिया जाता है। केवड़ा की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और दूसरी है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाले भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। दूसरा तो अपने पास आता है पाली जिला। पाली जिला आता है। पाली में क्या होगा? पाली में देशूरी की नाल भी स्थित है अपने पास। देशूरी नाल कौन सी है? देशूरी नाल है। और दूसरा है झीलवा। झीलवा, झीलवा की नाल। ये कहाँ है? पाली जिले में अंदर स्थित है। इसके बाद में अपने पास आते हैं जो है राजसमंद के अंदर आते हैं। राजसमंद में राजसमंद है। राजसमंद जिले में क्या क्या है? देखिए, राजसमंद जिले में सबसे पहले आता है गोराम घाट दर्रा। गोराम घाट दर्रा कौन सा आता है? गोराम घाट दर्रा आता है राजसमंद जिले के अंदर। इसके बाद में आते हैं हाथीगुड़ा दर्रा। हाथीगुड़ा दर्रा। हाथीगुड़ा दर्रा क्या काम आता है? ये क्या करते हैं? हाथीगुड़ा जो कुंभलगढ़ जाने का जो रास्ता है वो रास्ता प्रदान करता है। हाथीगुड़ा जो दर्रा है कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। कुंभलगढ़ जाने का रास्ता क्या करता है? प्रदान करता है। और इसके बाद में आता है सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा ये क्या है? ये क्या करता है? ये अरावली का सबसे संकीर्ण, ये है अपने पास अरावली का संकीर्ण दर्रा। सबसे संकीर्ण जो रास्ता होता है वह सबसे संकीर्ण दर्रा है ये। इसके बाद अपने पास आता है कमली घाट। कौन सा घाट? कमली घाट। कहते हैं कमली घाट।
फिर कमली घाट के बाद पीपली घाट, पीपली घाट, फिर अपने पास हल्दी घाटी आती है। क्या आती है अपने पास? हल्दी घाटी आती है। तो हल्दी घाटी जो दर्रा है, वो हल्दी घाटी दर्रा क्या है? मैदानी भाग है। हल्दी घाटी जो दर्रा है वो मैदान है। क्या है ये? मैदान है। हल्दी घाटी दर्रे में क्या है? मैदान है। जहाँ पर क्या है हल्दी घाटी में? रक्त तलाई कहा जाए। इसको क्या कहा जाता है मैदानी भाग को? रक्त तलाई कहा जाता है। रक्त तलाई जानते हैं? रक्त तलाई कौन सी थी? कहाँ पे है रक्त तलाई? ये लोसिंगा गांव में है। कौन से गांव में? लोसिंगा गांव में है। और ये कहाँ कैसे हुई थी रक्त तलाई? रक्त तलाई के अंदर महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? 18 जून 1576 को। 18 जून क्या लड़ा? महाराणा प्रताप द्वारा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को अपन बोलते हैं रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। आगे चलते तो अपने पास आता है अजमेर दर्रा। अजमेर में कौन सा है? अजमेर की बात करी जाए तो अजमेर में बर दर्रा है, कुचावरी है, बर दर्रा, कुचवारी है। कौन सा है? कुचावरी बोलो चाहे कुचवारी बोलो। उदयबारी है, शिवपुरा है। उदयबारी है। उदयबारी दर्रा भी कहाँ है? अजमेर के अंदर स्थित है। स्वरूपा घाट भी यहाँ पे स्थित है। स्वरूपा घाट। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने पास प्रमुख दर्रे। क्या है ये प्रमुख दर्रे हैं जो अरावली के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ गिरवा के पास। गिरवा, भाकर जो मैदानी भाग है, मगरा किसको बोलते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पास था गरबा। गरबा क्या होता है? गरबा क्या, सॉरी गरबा क्या, गिरवा। गिरवा होता है वो उदयपुर जिले की जो अरावली पर्वतमाला है, वो तस्त्र आकार में फैली हुई है, उसको बोलते हैं गिरवा। उदयपुर के अंदर, उदयपुर जिले की जो तस्त्र, उदयपुर जिले में अरावली का तस्त्रीनुमा, अरावली का जो तस्त्रीनुमा जो आकार है, क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। पूछ लिया जाता है गिरवा किस चीज़ को गिरवा कहते हैं? उदयपुर जिले में आता है। इसके बाद में भाकर। भाकर, भाकर, भाकर क्या होता है? भाकर जो सिरोही का जो पूर्वी भाग है, सिरोही का जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है? भाकर कहलाता है। पूर्वी भाग कैसे? क्योंकि यदि कटा फटा हुआ हिस्सा है जिसे भागा कहते हैं, ये वाला अत्यधिक कटा फटा भाग, सिरोही का अत्यधिक कटा फटा भाग है, उसको अपन वो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भाकर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने पास है मगरा। मगरा क्या होता है? मगरा उदयपुर की उत्तरी पश्चिम भाग को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। उदयपुर का उत्तरी पश्चिम भाग, उदयपुर का उत्तर पश्चिम का जो भाग है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसके जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाएं अपने पास इस प्रकार से हैं। पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भाग। ये जो उत्तरी पश्चिम ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पश्चिम भाग है, ये वाला भाग, ये वो पहला इसको कहते हैं अपने मगरा। फिर अपने 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी जो पर्वत, ग्रैंड पर्वत बनी हुई है, नाकोड़ा पर्वत जिसको बोलते हैं, ये ग्रेनाइट पर्वत से, या फिर इसको नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं, ग्रेनाइट पर्वत या फिर नाकोड़ा पर्वत भी कह देते हैं। ये कहें बाड़मेर की सीमाना तहसील से लेकर जालोर के मध्य में स्थित है। जो बाड़ है ना, ये बाड़मेर से लेकर, बाड़मेर की सीमाना तहसील से लेकर, कहाँ से, बाड़मेर की सीमाना तहसील लेकर जालोर के मध्य में स्थित है। जालोर के मध्य में स्थित है ये। 56 का जो मैदान है, ये है 56 का मैदान, ये जो 56 का मैदान है, 56 के मैदान का जो निर्माण है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। 56 का जो मैदान है, इसका निर्माण हुआ है अपने पास माही नदी के तट से, माही नदी से। कहाँ से हुआ है, माही नदी से हुआ है। और माही नदी का जो उद्गम स्थल है, इस माही नदी का उद्गम स्थल है, माही नदी का जो उद्गम स्थल है मेहदजी एमपी से है। मेहदजी एमपी से निकली है। और राज्य में प्रवेश कहाँ करते, खाद दुकान में, राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है, खाद्य गांव जो है, खाद्य गांव है बांसवाड़ा में स्थित है। खाद्य गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में स्थित है। और इसका जो बहाव है, इसका जो बहाव क्षेत्र है, जो बहाव है अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में है, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में इस प्रकार से है, आकार में है, इस प्रकार से उल्टा यू जो है, उल्टा यू बनाते हैं, इस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है, किसमें, माही नदी का जो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अरावली के जो पठार है,